अब आ जाओ भाई, लिटिल नॉलेज। भाई इसके लिए तो तुम्हें लिटिल आ लिटिल और द लिटिल पढ़ना पड़ेगा। बताओ पढ़ना चाहोगे? हाँ भाई, पढ़ना चाहोगे या आंसर बता दो सीधा? ये मान लो तुम्हारा एडजेक्टिव का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, ये पेपर में आता ही आता है, एयरफोर्स और नेवी में तो स्पेशली पूछता है लिटिल आ लिटिल और द लिटिल, और तुम्हारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। यस, पैसे 7:30 बजे 5:30 होती है। सुनो भाई, अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले लिखो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। हमेशा याद रखना, लिटिल के तीनों केस, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, केवल किसके साथ यूज होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल के साथ यूज नहीं होंगे। अब सुनो मेन मुद्दे की बात क्या है। मान लो जब मात्रा, क्योंकि लिटिल क्वांटिटी को शो करता है अनकाउंटेबल नाउन, जब मात्रा कितनी हो जाए? न के बराबर। लिखो, हिंदी वालों लिख लो, न के बराबर, न के बराबर। इंग्लिश में लिखो नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। लेकिन जब मात्रा पॉजिटिव हो जाए, कुछ, हिंदी में लिखो कुछ, कुछ। अब ये ना के बराबर नहीं रहा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो कुछ, हिंदी में लिखो सम। सम का मतलब भी क्या होता है? कुछ। सबसे ज्यादा दिक्कत और दर्द तो ये वाला देता है भाई, ये तीसरे वाला देता है। क्योंकि लोग पता है इसमें क्या करते हैं, ऐसे करके देखते हैं कि ये हो गया ना के बराबर कम, ये हो गया उससे ज्यादा कुछ, और कहते हैं ये हो गया उससे ज्यादा बहुत कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। बस बच्चों इन्हीं दो को पढ़ लो, ये वाला अलग ही खेल होता है। इसका बताता हूं आपको एक तरीका। ये क्वांटिटी होती है कि हाँ भाई ना के बराबर, ये होता है पॉजिटिव थोड़ा कुछ, इसकी तो पता ही नहीं होती कितनी क्वांटिटी है। कोई कहेगा ना के बराबर ना, कोई कहेगा इतना ना, कोई कहेगा इतना ना, कोई कहेगा इतना ना। इसमें क्वांटिटी, मात्रा का पता ही नहीं होता कितनी होती है साथियों, इसमें नहीं पता होता। तो फिर बोलेंगे सर फिर इसको कैसे करना है? सुनो, इसमें होता है कि हमें पता तो नहीं होता, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि भाई जितना, इतना है तो इतना, इतना है तो इतना, इतना है तो इतना, इतना है तो इतना। हम बोलेंगे जितना है वो सारा। लिखो हिंदी में जल्दी से, लिखो, हमें नहीं पता कितना, लिखो जितना है वो सारा। इंग्लिश में लिखो ऑल, इंग्लिश वाले लिखो जल्दी से भाई, ऑल दैट इज अवेलेबल, ऑल दैट इज अवेलेबल। जितना है वो सारा, जितना है वो सारा। ठीक है भाई, जितना है वो सारा। दूसरे तरीके से सुन लो, आप मुझसे प्रेम करते हो कितना? सुनो, लिटिल, ना के बराबर। मोहब्बत तो बहुत करते हो, प्यार तो बहुत करते हो। आप प्रेम, प्रेम के ऊपर समझा देते हैं, प्रेम की भाषा आपको ज्यादा समझ में आती है। आप हमसे प्रेम करते हो कितना? इतना, लिटिल। हम आपसे करते हैं कितना? कुछ, कुछ। इतना नहीं करते तुम्हारी तरह, इतना। लेकिन हमने एक बात मानी, क्या मानी? कि हमें नहीं पता आप कितना प्यार करते हो, ये तो तुम्हें पता कि इतना करते हो, मुझे कैसे पता? मैं मान ही नहीं रहा। तुम्हें पता है कि आप इतना करते हो, मुझे पता है मैं इतना करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई पता नहीं कितना करते हो, इतना 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 मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूंगा जितना करते हो वो मेरे लिए, वो सारा मेरे लिए काफी है। जितना करते हो वो सारा। क्लियर हो गया सभी को? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अब कभी भी। बस ये जितना, ये सारा, जितना उतना सारा, ये द लिटिल लगा लेना। इन दो को तो तुम पहचान लोगे, ये निगेटिव में जाएगा, ये पॉजिटिव में। इसको देख लेना, जितना वो सारा, जितना वो सारा। शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, अब इसका आंसर बताओ। ज्ञान,
ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेस्ड। दैट ही पजेस का मतलब क्या है? जितना उसके, तो हमें क्या पता कितना उसके पास है। दैट ही पजेस का मतलब है, आगे ये देख लेना कि आगे कहीं ये तो नहीं लिखा जितना था वो सारा, तो इसमें लिखा दैट ही पजेस, जितना वो था वो सारा। हमें नहीं पता कितना था, हम नहीं जानते कितना था। वो कह रहा भाई जितना था ना वो सारा उसके लिए वरदान साबित हुआ। तो आंसर क्या होगा? द लिटिल। एक एक एग्जाम्पल तीनों के दे दो। लो भाई अगला एग्जाम्पल करो, तीनों के ले लो एक एक एग्जाम्पल। लिखो भाई, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल लो। लो भाई बताओ, इसमें तीनों में से एक आएगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, बताओ। तब तक तुम ये क्वेश्चन करो, मैं इसको समझाता हूं। साइंस में द क्रेडिट गोज टू, क्रेडिट किसी भी व्यक्ति को जाता है, कोई भी व्यक्ति जो संसार को कन्विंस करता है, जिसने संसार को कन्विंस किया है। नॉट टू द मैन, उस व्यक्ति को नहीं, होम द आइडिया फर्स्ट ऑकर, जिसको कोई विचार आया उसको नहीं मिलना चाहिए क्रेडिट। क्रेडिट उसको मिलना चाहिए जिसने संसार को कन्विंस किया हो। यार इसका मतलब ये कोई भी व्यक्ति थोड़ी है, ये वो पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसने संसार को क्या किया? कन्विंस किया। आगे हु जोड़ रखा है ना, हु, कौन? हु, जिसने कन्विंस किया। इसका मतलब ये डेफिनेट है, और डेफिनेट है तो आर्टिकल क्या आ जाएगा? द। इसका बताओ इसमें क्या आएगा? भाई इसमें सुनो ध्यान से, द लिटिल तो आएगा नहीं। द लिटिल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें कहीं भी नहीं लिखा जितना वो सारा, कहीं नहीं लिखा। या तो आएगा लिटिल या आएगा अ लिटिल। लिटिल होता है ना के बराबर और अ लिटिल होता है कुछ। वो कह रहा है आई कैन नॉट प्रिपेयर चाय फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता। कब नहीं बना पाएगा? जब इस बोतल में मिल्क ना के बराबर होगा। अगर कुछ होता तो चाय बनती, क्यों नहीं बनती? बनती। तो आगे का स्टेटमेंट तो पढ़ो तभी तो पकड़ पाओगे, क्योंकि हिंट होगा तभी तो तुम पहचानोगे। तो इसका मतलब इसका आंसर है साथियों अ लिटिल। एग्जाम्पल कैसा लगा जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। जल्दी बोलो साथियों, फिर और एग्जाम्पल। यार तुम कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तभी तो ऐसे ऐसे खतरनाक एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को। ये वाला नहीं आया भाई, अगर ये नहीं आया, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, समझ गया आपको क्यों नहीं आया। सॉरी 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 सॉरी। अब तुम लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो ऐसे ही आंसर मिलेंगे। सुन लो, इसका आंसर होगा लिटिल। चाय नहीं बन पाई, चाय नहीं बन पाई तो मिल्क कितना होगा? ना के बराबर, और ना के बराबर के लिए क्या आंसर होगा? लिटिल होगा। अब समझ में आया? हाँ भाई अब समझ में आ गया, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी। हाँ भाई अब समझ में आया भाई? एग्जाम्पल और तभी तो दूंगा, पहले जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मान लो आप किसी दोस्त के घर पे चले गए और आपने जाके वहां से रिक्वेस्ट की और बोला कि भाई
अब बताओ इसमें क्या आएगा, लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल। तब तक तुम इसको सॉल्व करो, मैं इसका कॉन्सेप्ट तैयार करता हूं तुम्हारे लिए। एवरीवन इज ऑफ द ओपिनियन, हर कोई ये ओपिनियन रखता है क्या, दैट शी इज वेरी इंटेलिजेंट, कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और ब्यूटीफुल भी है। सबसे पहले तो ये बताओ, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, इसके बाद क्या कोई नाउन है यहां पर, नहीं, नाउन नहीं है तो क्या नहीं आएगा, आर्टिकल ए और एन तब तक नहीं आता जब तक नाउन नहीं होता। ये तो सिंपल हो गया, पढ़ा दिया था एडजेक्टिव। ये बताओ, ये जल्दी, किसी के घर जाओगे, रिक्वेस्ट कभी भी करोगे किसी से, तो दिमाग लगाओ ना, वहां पे क्या होगा, क्या आप ये कहोगे ना के बराबर दूध दे दो, ना के बराबर तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ना के बराबर नहीं होगा तो आ लिटिल खत्म कर दो, द लिटिल। अच्छा, द लिटिल में, अच्छा सॉरी, क्या कह दिया, लिटिल, लिटिल खत्म कर दिया। क्या किसी से ये कहोगे जाके जितना है वो सारा ले आओ, पहली बात, चलो कह भी दिया, तेरे जैसा बेशर्म अगर जाके किसी से कह भी दिया, तो यहां लिखा है, यहां लिखा, आगे कुछ लिखा है जितना है उतना, नहीं लिखा। या तो लिखा होता दैट यू हैव, इसका मतलब है जितना तुम्हारे पास है। लेकिन जूते पड़ेंगे अगर ऐसा कह दिया। शादी के बाद अगर जाएगा ना अपने मायके, मायके कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, ससुराल जाएगा, अगर ससुराल में कह दिया ना जितना है वो ले आओ, तो सोच ले कि क्या क्या हादसा होगा। विल यू प्लीज गिव मी कुछ, सम, और सम के लिए क्या आएगा, अ लिटिल। ठीक है भाई, समझ में आ गया भाई सभी को। और एग्जाम्पल चाहिए बताओ, एग्जाम्पल तो तुम चाहे शाम तक लिखवाते रहो, बस तुम्हारे समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसको तो तुम कर ही नहीं पाओगे, इसको तब तक नहीं कर पाओगे जब मैं बता, लिखो जल्दी से फटाफट, लिखो काइंड ऑफ, ये सीधा लर्न करना पड़ेगा, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, लिखो काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, या टाइप ऑफ, TYPE, टाइप ऑफ। इनके साथ, इनके साथ आर्टिकल, इनके बाद आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा, इवन आफ्टर अगर नाउन भी दिया है। इनके बाद नाउन मिलेगा आपको सिंगुलर, लेकिन आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा, सीधा बोलेंगे दिस काइंड ऑफ बुक, दिस टाइप ऑफ शर्ट, दिस शॉर्ट ऑफ फैन। आप बोलोगे सर क्यों यूज नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, ठीक है, जिस भी प्रकार का बोल रहे होते हो, तो इसका मतलब वहां पर वो इंडेफिनिट नहीं है, तो आप उस प्रकार को पहले ही बोल चुके होते हो। तो यही आपको ध्यान रखना है, इसीलिए टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के पीछे आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा, सीधा क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। तो इसीलिए दिस काइंड ऑफ आ हट जाएगा, पर्सन रह जाएगा। फ्यू का भी बता दो, फ्यू तो काउंटेबल के लिए होता है, फ्यू तो काउंटेबल के लिए होता है। ये बताओ, ये बहुत आता है, ये फ्रेज बहुत आती है पेपर में, जल्दी बताओ। ये बताना जरा, बताओ भाई, इसका बताओ बेटा। यहां फ्यू ऑफ फ्यू तो आएगा नहीं, टाइम अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का केस तो लगा ही मत देना। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में बताओ, सबसे पहले इसको पकड़ो, ये फ्रेज लिखो, बाय अ मिस्टेक नहीं होता, फ्रेज लिखो बाय मिस्टेक, ये सारी फ्रेज लिखते रहना। जब आपको कहना हो गलती से, तो आप बोलेंगे इट हैपेंड बाय मिस्टेक,
बाय मिस्टेक बोलना है, गलती से, ना कि बाय अ मिस्टेक या बाय द मिस्टेक, कुछ नहीं, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सीधा बाय मिस्टेक। फिलर्स भी करा रहा हूं, बात तो एक ही है, फिलर्स भी कराऊंगा। हाँ भाई फिलर्स आ गए, कहां है, ला इसमें लगा दूंगा साथ के साथ, दूसरी वीडियो लेकर आ जा। हाँ भाई बोलो जल्दी से, क्या आएगा इसमें? सुनो भाई, कह रहा है समय, दैट आई स्पेंड, जितना मैंने समय बिताया मेरे गांव में वो यादगार था। कितना बिताया हमें नहीं पता कितना, दैट आई स्पेंड का मतलब है जितना बिताया वो, तो क्या आ जाएगा, द लिटिल। और हां, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर यार आपको मेरी मेहनत लगी हो, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें, जब आप वीडियो से जाएं तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करें।